गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 16th ऑफ जून 16th ऑफ जून और डे है थर्सडे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं। ये जो वो हिमाचल प्रदेश का जो सेक्रेटरीट का जो एग्ज़ाम होता है क्लर्क का, उसमें जो है पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन जो वो आज जीके के क्वेश्चन जो वो होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। काफ़ी कुछ जो वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। क्योंकि हम लोग जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत दिनों से हम लोग जो वो रीजनिंग के ही क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए जो वो आज मैंने सोचा कि आज कुछ जनरल नॉलेज भी डिस्कस करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश का जीके पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछी जाती है, या हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी जैसे पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो जो वो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी कुछ जो वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये जो वो क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो वो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ वुमन हु यूजेस। अच्छा, ये क्वेश्चन जो वो यहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन से आ गया, ठीक है, बीच में यहाँ से है वैसे 46, लेकिन इसको भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हु सॉरी, अ वुमन हु यूजेस हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई जो महिला है, ठीक है, वो जो वो अगर किसी मैन को जो वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, या ऐसे समझ लो कि अपनी ब्यूटी जो वो दिखा करके, ठीक है, मतलब कि अपने चार्म का यूज़ करके, अपनी ब्यूटी का यूज़ करके, सुंदरता का यूज़ करके जो वो लोगों से मतलब कि जो चाहे वो करवा सकती है। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से अपनी इसका जो वो यूज़ करके जो वो लोगों का या मतलब कि आदमी का जो वो शोषण करती है, उस महिला को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसको बोलते हैं वैम्प, VAMP, वैम्प। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 46 क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो फर्स्ट फर्स्ट होते हैं, ये जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, और उसमें जो हम लोग बहुत सारे, जैसे हिमाचल प्रदेश में पहले मुख्य आयुक्त कौन है, तो यहाँ पे देखिए NC मेहता। ठीक है, एक ऑप्शन ये है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हिमाचल प्रदेश के थे, वो थे PC राणा। तो PC राणा को आप याद रखिए। ये जो एस चक्रवर्ती है यहाँ पे, एस चक्रवर्ती जो वो आपने सुना होगा, या आपने जो वो गवर्नर का नाम सुना है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ये हमारे भारत के गवर्नर थे। और भारत के जो वो यहाँ पे एस चक्रवर्ती की बात नहीं हो रही है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये जो वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और भारत की अगर मैं बात करूं लास्ट, मतलब कि पहले और लास्ट की बात करें तो यही थे। ठीक है, क्योंकि आज़ादी के बाद अगर बात करें तो यही थे। आज़ादी से पहले मतलब कि लास्ट जो थे वो भी यही थे। तो इसको भी आप याद रखें। देखिए कई बार ऐसा होता है जो गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो जो वो यहाँ पे मैं एक मिनट जो वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे यस, यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है कि बंगाल का जो गवर्नर, मतलब कि कैसे कैसे जो वो इनके नाम बदल गए। पहले जो वो गवर्नर कहा गया, फिर पहले जो वो देखिए अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर कौन था, भारत का पहला कौन था, ठीक है, और ब्रिटिश का पहला कौन था। ऐसे जो वो कई सारे क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो डिटेल में देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। बंगाल का गवर्नर जनरल पहले देखिए 1773 से 1833। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण। तो पहले जो वो कौन सी पोस्ट थी, बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, तो बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। आगे दिखाई देखिए अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास के पास वो अपने स्वयं के गवर्नर थे। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। बॉम्बे मद्रास के पास जो वो अपने खुद के जो वो वहाँ पे गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट जो वो फिर 1773 के पारित होने के बाद जो वो देखिए यहाँ पे जो फिर नाम चेंज हो गया, बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर जो वो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर तो कौन हो गया, रॉबर्ट क्लाइव हो गया। अब आपसे पूछे कि बंगाल का पहला, देखिए पहले पहले की बात हो रही है, बंगाल का पहला, अब आ गया गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे भी लिखा है कुछ कि इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो वो कार्य किया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर जो वो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो वो काम किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है भारत का, अब आया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम फिर से चेंज हो गया। 1833 से 58 चार्टर एक्ट 1833 द्वारा जो बंगाल का गवर्नर, अब जो पहले देखिए बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है,
अब जो वो भारत का गवर्नर जनरल में नाम चेंज कर दिया इन्होंने, पहले बंगाल फिर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और भारत का अगर पूछे पहला गवर्नर जनरल, तो जो वो विलियम वेंटिंग पर जो वो आपने टिक करना है, ठीक है। आगे लिखा है कि यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो वो रिपोर्ट करना था। आगे देखिए वायसराय के बारे में लिखा है, वायसराय फिर जो वो देखिए यहाँ पे 1858 और 1947 तक, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो वो कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में जो वो आ गया। फिर देखिए क्या हुआ यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम आया फिर 1858, यहाँ पे लिखा है कि मतलब कि पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम अब चेंज कर दिया। अब भारत के गवर्नर जनरल से इसका नाम हो गया भारत का वायसराय, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और भारत के पहले वायसराय अगर आपसे पूछे, अब वायसराय नाम चेंज हो गया, देखिए याद रखिए। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। कितना यहाँ पे कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आप जो वो एक बार लिख के जो वो करेंगे इसको, ठीक है, मतलब कि ऐसे सीक्वेंस में लिखे कि पहले जो वो बंगाल का था गवर्नर था फिर गवर्नर जनरल हो गया, ऐसे अगर आप करके लिखेंगे एक दो बार तो जो आपको मेरे ख्याल से जो वो याद हो जाएगा, ठीक है। और पहले और आखिरी जो वो अगर बोला जाए तो जो वो कौन थे फिर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। तो अगर हम हिमाचल की बात करें, क्योंकि हिमाचल वाला जो वो अभी क्वेश्चन था, तो हिमाचल में पहले पहले की बात करते हैं। तो हिमाचल में देखिए देखिए यहाँ पे पहले पहला लिखा है कि प्रथम मुख्य आयुक्त, जो कि हमारे ऑप्शन में था एनसी मेहता, ठीक है। तो मुख्य आयुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। आपको बताया हमारा हिमाचल जो वो 1948, ठीक है। मतलब कि छोटी छोटी 30 31 रियासतों को मिला करके जो वो बनाया गया था। 15 अप्रैल की डेट आपको याद रखनी है। 15 अप्रैल 1948 को हम लोग जो वो हिमाचल डे भी मनाते हैं, ठीक है। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो 26 जनवरी, आप याद रखिए 26 जनवरी 1950 को जो वो हमारा संविधान बना था। हमारा हिमाचल भी पहले जो वो एक सी कैटेगरी के राज्य में जो वो उसको रखा गया था, फिर जो वो इसको जो वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूनियन टेरेटरी बनाया गया, ठीक है। फिर जाकर के 1971 में जो वो पूर्ण राज्य बना, ठीक है। 25 जनवरी 1971 को जो वो उसको फुल स्टेटहुड मिल गया। ये जो वो फिर इंडिया का जो वो 18वां राज्य बना, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 18वां राज्य बना, क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। यहाँ पे लिखा है प्रथम मुख्य आयुक्त उप मुख्य आयुक्त, पहले मुख्य आयुक्त जो दो एनसी मेहता हो गए, अगर उप पूछा जाए उप मुख्य आयुक्त तो ईपी मून पर आपने जो टिक करना है। आगे देखिए पहले मुख्यमंत्री तो सबको पता है यशवंत सिंह परमार, वाईएस परमार। पहले राज्यपाल, ये आगे यहाँ पे एस चक्रवर्ती पहले राज्यपाल, ठीक है। और पहले उपराज्यपाल की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पहले पूछा है। ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे पहले, ठीक है। मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और आगे लिखा है महिला राज्यपाल, तो शीला कौल पर आपने टिक करना है। हिमाचल प्रदेश के पहले न्यायिक अध्यक्ष, फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर, ठीक है, तो जे एन बनर्जी, जे एन बनर्जी को जो आप यहाँ पे याद रखिए। नेक्स्ट लिखा है मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश जो वो कौन थे, न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ठीक है। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मुख्य न्यायाधीश जो वो कौन थे हमारे हिमाचल प्रदेश के, तो न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग। नेक्स्ट है महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, ठीक है। नेक्स्ट है पहले अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा के, तो के एस, आगे लिखा है देखिए के एस कटोच, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC जो है शिमला, ठीक है। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, तो के एस कटोच थे। पहले अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ HPSSSB हमीरपुर के कौन थे, KC मल्होत्रा को भी आप याद रखते हैं, पहले पहले हैं इसलिए जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहले विधानसभा अध्यक्ष जो वो, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयवंत राम या जयवंत, ठीक है। दो दो यहाँ पे नाम है देखिए, एक ही के हैं दो दो नाम, ठीक है, मतलब दोनों चल पड़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष तो विद्या स्टोक्स। नेक्स्ट है पहले, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है याद रखिए, ठीक है। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, डिप्यूटी स्पीकर तो कृष्ण चंद्र थे। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो ये भी देखिए ऑप्शन में शायद था KL मेहता, अगर नहीं था तो ठीक है। पहले जो वो जो चीफ सेक्रेटरी थे, सचिव की बात हो रही है, तो KL मेहता थे, ठीक है। तो इनको आप याद रखिए। और भी है देखिए बहुत सारे कि पहले विधानसभा सचिव NC नंदी, ठीक है। पहले लोकायुक्त कौन थे, तो न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी। हिमाचल प्रदेश में जो वो पहले महिला सदस्य लोकसभा की, तो राजकुमारी अमृत कौर। पहले राज्यसभा सदस्य चिरंजी लाल वर्मा थे। पहले महिला पहली महिला राज्यसभा सदस्य तो लीला देवी। और ये क्वेश्चन भी पहले पूछा चुका है, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता, फर्स्ट विनर ऑफ विक्टोरिया क्रॉस, तो जमादार लाला थे। परमवीर चक्र, ये तो सबको पता है, मेजर सोमनाथ शर्मा। मध्य प्रदेश में जीवित जवान प्रथम परमवीर विजेता, जीवित मतलब जिंदा जिसको मिले,
मतलब जिंदा होते हुए मिला, तो सिपाही संजय कुमार। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इनको अगर पढ़ेंगे तो जो वो काफ़ी टाइम लगने वाला है। मैं जो वो ऐसे नीचे जो वो स्क्रॉल करके जो आपको बता देता हूँ, आप खुद जो वो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो इसलिए जो वो, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप जो वो इसको पढ़कर जो वो या स्क्रीनशॉट जो वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो वो 1951 से 56 तक चली। पहली जो रेलवे लाइन है वो जो वो कालका शिमला रेलवे लाइन। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग कि महात्मा गांधी के बारे में जब क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी जो वो कब कब आए थे शिमला, कितनी बार आए, लगभग 10 के आसपास 10 बार आए शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हमें जो वो, चलिए इसके बारे में जो आगे ही बात करते हैं, क्योंकि जब इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो शिमला आने वाले पहले गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना किला कांगड़ा किला, कोट किला, नगर कोट। ठीक है। तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र मलाना, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो और हमें जो वो गर्व महसूस होता है। और तो और जब मतलब जैसे हमारे जो महात्मा गांधी थे, वो जो वो जैसे शिमला आते थे तो गवर्नर जनरल जो भी होते थे वो शिमला से जो वो शासन करते थे। ठीक है, जो ब्रिटिश होते थे। तो यहाँ पे जो वो जो भी वायसराय या गवर्नर जनरल जो भी आप बोल दो, तो वहाँ से उनके साथ मिलकर जो वो एक रणनीति जो वो तैयार करते थे कि कैसे जो वो आज़ादी मिलेगी हमें। ठीक है, यहाँ पे जो वो कई सारी जनसभाएं करते थे। तो वो हमारे शिमला में, इसलिए जो वो महात्मा गांधी शिमला में बहुत बार आए। ठीक है, 10 के आसपास आए, उसकी भी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे और भी है, तो इनको भी आप जो वो स्क्रीनशॉट जो वो यहाँ पे ले सकते हैं। बस यहाँ पे जो वो ख़त्म हो जाता है। तो आते हैं फिर अपने क्वेश्चन पर कि क्या था हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि वैम्प जो वो उसको बोलते हैं, उस महिला को वैम्प बोलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो पीसी राणा। ठीक है, पीसी राणा। और एनसी मेहता की हमने बात कर ली। एनसी मेहता जो वो पहले मुख्य आयुक्त थे। ठीक है, एस चक्रवर्ती जो पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर, आगे वो क्वेश्चन की जो है वो शिमला में जो वो शिमला के बारे में। तो इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वॉज सेटअप एट शिमला, तो शिमला में जो वो कब ये जो वो सेटअप हुआ था, तो 1955 जो वो आपको याद रखना है इसके लिए, 1955। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। देखिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो आज का जो मतलब डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो महात्मा गांधी के बारे में है, शिमला के बारे में। क्योंकि अभी जो वो मैं भी शिमला में गया था, म्यूजियम जो वो देखा, तो वहाँ पे जो वो एक वीडियो जो मैंने बनाई थी, अगर वो आपने नहीं देखी है म्यूजियम की, वो आप जो वो वहाँ पे देख सकते हैं। एक जो वो वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि महात्मा गांधी जो वहाँ पे लिखा था कि कितनी बार जो वो कौन कौन से कहाँ रुके, वो जो वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है यहाँ पे हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966। तो पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता जो किसने की थी, तो एक की थी जेसी शाह ने, जेसी शाह ने की थी। ठीक है, तो देखिए हमारा हिमाचल के बारे में अगर हम बात करें, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और अंचल। ठीक है, तो हिम का मतलब बर्फ है, अंचल का मतलब होता है पहाड़, तो बर्फ के पहाड़। ठीक है, बन गया। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो इसका जो एरिया जो वो इस टाइम है 55,673। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर पूरे देश की अगर हम बात करें, देश का कितना परसेंट है हिमाचल प्रदेश, तो सिर्फ 1.7% है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वो इसका जो स्थान है, देखिए याद रखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन, एक मैंने अभी बता दिया कि 18वां जो वो ये बना, 18वां जो राज्य बना, जब भी 1971 में 25 जनवरी की हमने बात की। ठीक है, 18वां राज्य बना। लेकिन अगर हम बात करें कि एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि हमने बात किया कि पूरे इंडिया का 1.7 ही है सिर्फ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वो देश के 28 राज्य हैं इस टाइम। ठीक है, 28 राज्यों में से ये जो वो हमारा हिमाचल कितने स्थान पर आता है, तो ये जो वो 17वें स्थान पर आता है। तो देखिए यहाँ पे 70th रैंक है इसका। और अगर 80th बोलें, तो हमारा जो हिमाचल है वो जो वो कौन सा राज्य बना था, 80th। तो 17 और 18 ये जो वो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, आप जो वो ध्यान से याद रखिए। देखिए हमारी अगर हम बात करें कितनी जो वो पॉपुलेशन है, अगर 2011 की जनगणना की बात करें, तो पूरी जो अगर पॉपुलेशन की बात करें, तो 68,56,509। ठीक है, तो 68 लैक्स वो आप अप्रोक्सीमेट आप बोलते हैं, जो कि देश की जनसंख्या का उस टाइम की बात हो रही है अभी 57%। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्थान पर आता है,
मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो हिमाचल है वो जो 21वें स्थान पर आता है। अब देखिए 3 बन गए यहाँ पे, एक 70th बोला मैंने, एक 80th बोला, एक जो वो 21st बोला, ठीक है। 70th हमने बात की कि जो वो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे ये, और 18वां जो वो हमारा राज्य बना था 1971 में, और 21वीं की हमने बात की कि जनसंख्या की दृष्टि से देश का जो वो 21वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये तीनों आपने याद रखनी है। तो अगर हम पंजाब की बात करें क्या क्या हुआ, तो देखिए 15 अप्रैल को जो वो डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको भी। 15 अप्रैल 1948 को जो वो 30 छोटी-छोटी, क्योंकि 15 अप्रैल जो कि हमने बात कर ली हिमाचल दिवस मनाते हैं हम लोग, तो 48 को 30 छोटी-छोटी रियासतों, 30 से 31 बोल दो, मिलाकर के जो वो हमारा हिमाचल बना, ठीक है। और 1948 से जो वो 51 तक, 1948 से 51 तक जो वो ये मुख्य आयुक्त रहा, जिसकी हमने अभी बात की एनसी मेहता, ठीक है, जो मुख्य आयुक्त थे, ठीक है। तो 51 से लेकर के फिर 56 तक, 56 तक जो वो इसको जो वो क्या बना दिया गया, सी कैटेगरी का जो वो राज्य बना दिया, ग श्रेणी का जो वो राज्य इसको बना दिया। फिर 56 से लेकर के 1971 तक जो वो ये यूनियन टेरिटरी रहा, केंद्र शासित प्रदेश रहा। फिर आपको मैंने बता दिया कि 25 जनवरी 1971 को जो इसको फुल स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और 18वां राज्य ये बना, ठीक है। तो ऐसे जो उसको आप याद रखेंगे, तो जो वो आप इसमें जो वो फिर कई सारे जो वो जैसे पहले जो वो इसकी इतनी क्षेत्रफल नहीं था, फिर बाद में जो वो जैसे-जैसे और भी इसका एरिया जो वो, जैसे पंजाब का पुनर्गठन यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका जो वो पुनर्गठन हुआ तो फिर जो वो कई सारे बिलासपुर को मिलाया गया, ठीक है। तो ऐसे कई सारे और भी एरिया जो वो इसमें मिलता गया, फिर लास्ट में जो वो 55,673 जो वो स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया फाइनल हुआ लास्ट में, ठीक है। अभी तक इतना ही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा जेसी शाह। आगे चलते हैं। अ, आगे यही क्वेश्चन है 1966, यस। आगे चंद्रा और भागा घाटी में नववर्ष उत्सव जो वो कहलाता है, तो जो वो हल्दा कहलाता है, इसके बारे में वैसे डिटेल में डिस्कस करना था, लेकिन मैंने क्योंकि बोला कि आज का जो हमारा मेन जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो है महात्मा गांधी के बारे में। आगे चलते हैं। हिमाचल का कौन सा शहर जो वो छोटी काशी है, तो सबको पता है छोटी काशी जो हमारे मंडी को बोला जाता है, ठीक है। और अगर कुल्लू को बोलें तो देव घाटी जो उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, छोटी काशी हमारा मंडी है, ठीक है। और अगर हम जैसे कांगड़ा को बोला जाता है वीरों की घाटी, ठीक है, वीर घाटी, तो वैसे ही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हाटू, हट्टू, यहाँ पे हत्तू लिखा है। हाटू फोर्ट जो वो कहाँ पे है, तो ये आपको पता है कि शिमला में है, ठीक है। हट्टू चोटी भी है शिमला में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं थे वैसे, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, देखिए इनमें से कोई नहीं जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर, ये धर्मपुर वाला है कि सोलन धर्मपुर, धर्मपुर सोलन एचपी एंड डिलीवर एज अ स्पीच। तो महात्मा गांधी ने जो वो कब धर्मपुर का भ्रमण किया और भाषण दिया, ये है आगे क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका जो वैसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1939। अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी जो वो कब कब शिमला आए, तो ये 39 वाला जो वो मतलब कि कितने, लगभग 25 साल में जो वो कम से कम 10 बार जो वो ये आए हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले जो वो इसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो आपको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो वो 2 अक्टूबर, गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, 1869, 1869 को जो इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु को आप याद रखिए, क्योंकि शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। 23 को भी मनाते हैं हम लोग, 23 मार्च को, क्योंकि वहाँ पे जो वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे 3, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको जो वो फांसी दी गई थी। तो 23 और 30 जनवरी जो वो, ये 2 डेट आप याद रखिए, शहीद दिवस, इन 2 डेट को जो हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 30 जनवरी 1948, ठीक है, मतलब कि आज़ाद हो गए, उसके बाद जो वो महात्मा गांधी को मार दिया, किसने मारा, नाथुराम गोडसे ने जो वो उनको मार दिया। देखिए 1869 और 1948, अगर मैं इसको माइनस करूँ कि कितनी एज रही होगी उस टाइम, मतलब कितनी एज में जो वो उनको मार दिया, तो ये आ रहा है माइनस करके 48, 6, 19, 8, 9, और यहाँ पे बचा 15, 9, 7, ठीक है। तो 79 एज, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि जो नाथुराम गोडसे थे वो जो वो पकड़े गए थे, तो उनको जो फांसी दे दी गई थी फिर, शायद उनको फांसी जो वो 1948 में ही उनको फांसी दी गई, फिर नवंबर के टाइम 15 नवंबर, ठीक है। इस डेट को भी आप याद रखते हैं, 15 नवंबर। एक और था उसके साथ नाथुराम गोडसे के साथ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको भी जो वो उसके साथ फांसी दे दी गई थी। हालांकि जो 2 बेटे महात्मा गांधी के थे, जैसे मणिलाल था, एक रामदास था, तो उन्होंने जो वो उसको जो वो क्षमा कर दिया था, ठीक है, नाथुराम गोडसे को, मतलब कि एक समाधान की जो उन्होंने दलीलें दी थी। लेकिन उस टाइम जो वो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, और जो गवर्नर थे जिसकी हमने बात कर ली चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, तो इन्होंने जो वो उस दलील को जो वो ठुकरा दिया, क्योंकि महात्मा गांधी को मारा है तो उसको कैसे छोड़ेंगे, ठीक है। तो उसको जो फिर फांसी दी गई, जो समाधान की दलीलें की थी उसके 2 बेटों ने कि उसको क्षमा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको जो वो ठुकरा दिया, उसको फांसी फिर दे दी गई, ठीक है।
अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। इसका तो सही आंसर हो जाएगा 1939। लेकिन आगे जो वो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने वहाँ से वीडियो से लिया है, क्योंकि ये भी वीडियो मैंने ही बनाई थी। अगर वो अपने डिटेल में देखना है म्यूजियम वाली, ये शिमला म्यूजियम में क्या क्या है, तो उसमें जो वो पूरा सब कुछ बताया गया है उसको आप जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वो मैं आपको उसका लिंक दे सकता हूँ। शिमला में महात्मा गांधी जी की विभिन्न यात्राएं। देखिए यहाँ पे सबसे, देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे अब कि पहली यात्रा जो वो मतलब कि हिमाचल में कब आए, तो याद रखिए 12 मई 1921 को जो वो सबसे पहले महात्मा गांधी आए थे। ठीक है, 12 मई को जो आप याद रखिए। कहा जाता है कि पहली बार जो वो ये दो बंदों के साथ आए थे, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, इन दोनों के साथ जो वो आए थे। और वहाँ के जो उस टाइम शिमला में वायसराय थे शायद लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, तो उनसे मिले थे। तो पहली जो यात्रा थी हिमाचल प्रदेश में, पहली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहली बार कब आया था, 1921। अगर पूरी डेट याद रखें तो 12 मई जो आप याद रख सकते हैं। और शिमला में प्रस्थान बुधवार 18, ठीक है, पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। और ठहरे कहाँ पे, शांति कुटीर में जो वो ठहरे थे। और दूसरा देखिए, हमें जब वो बहुत हम हिमाचल के हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि जब आज़ादी के टाइम जो वो महात्मा गांधी जो वो शिमला में आते थे, ठीक है, तो वहाँ से जो वो एक रणनीति बनती थी कि कैसे जो वो आज़ादी दिलाई जाए। ठीक है, तो देखिए सोमवार 11 मई 1931, फिर जो वो 31 आए, मतलब कि 10 साल बाद आए। फिर जो वो मतलब कि कब पहुंचे शिमला में, 17 मई रविवार था उस टाइम, ठीक है, 1931। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि कहाँ ठहरे, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट जो वो उनकी यात्रा थी 2 मई। देखिए मई जो वो एक 12 मई है लास्ट, एक जो वो 2 मई है। 1946 को भी ये आए थे। 1946 देखिए 2 मई, मतलब कि अगली साल जो वो भारत आज़ाद होने वाला है अब। ठीक है, तो मंगलवार 14 मई को जो वही आए थे और मेनर विला में जो वो ठहरे थे। मतलब कि देखिए 21 से लेकर के, यहाँ पे देखिए 21 से लेकर के 46, ऐसे समझ लो कि लगभग 25 साल, 25 साल के अंदर जो वही 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और भी कई जगह आए तो शिमला में लिखा है, ठीक है, जैसे हमने बात की सोलन। ठीक है, क्या क्वेश्चन था वो, कहाँ चला गया, यस ये था यहाँ पे आगे चला गया। हाँ, धर्मपुर, ठीक है, धर्मपुर सोलन की बात। अच्छा, धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश, तो इसकी बात हो रही है। और भी कई जगह है, तो लगभग 10 जो वो आप याद रखिए कि 10 बार जो वही शिमला में आए थे। ठीक है, मतलब कि 25 साल में 10 बार। ठीक है, काफ़ी बार जो वही शिमला में आए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अ, यहाँ पे नेक्स्ट कहाँ चला गया, हाँ यस, ये हमने डिस्कस किया कि अब धर्मपुर 1969। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, 1921 में जब वो पहली बार आए तो 1921 में जो इन्होंने कालका शिमला जो रेलवे लाइन है जो अभी तक है, जो कि अभी जो वो विश्व धरोहर जो बन चुका है, तो पहले जो वो विश्व धरोहर अभी नहीं बना था, तो कालका शिमला रेल की भी यात्रा गांधी जी ने की थी 1921 में। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और गवर्नर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि डिटेल में जो आपको कैसे कैसे ये याद रखने हैं। अगर हम आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आजकल जो वो शक्तिकांत दास जो वो गवर्नर थे, उससे पहले जो वो उर्जित पटेल थे, उससे पहले रघुराम राजन थे, उससे पहले डी सुब्बाराव थे, और उससे पहले भी जो वो और रह चुके हैं, मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले, ठीक है, वो भी जो वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी 25 मिनट जो वो हो चुके हैं। आगे वाले क्वेश्चन की जो वो हम लोग शाम के टाइम जो वो इवनिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिटेल में देखेंगे। एक क्वेश्चन जो वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया डिटेल में, जो कि मैं करना चाहता था, चंद्र और भागा घाटी के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल में शाम के टाइम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आगे देखिए। ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।